नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पर आपके लिए मॉर्निंग के मैसेज मैं लेकर आई हूँ और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, चलिए देखेंगे इस रीडिंग में। और आपके लिए जो भी मैसेज निकल कर आएगा वो अपना एज अ गाइडेंस लीजिए। और जितना आपको सही लगे, जितना आपको फ़ील हो कि आपकी एनर्जी के साथ ये मैसेज जा रहा है, डेफ़िनिटली वो आपके लिए है और आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी और पॉज़िटिव रहना है। यहाँ पर मुझे हँसी आ रही है, आज के मैसेज बहुत इंट्यूटिव हैं और बहुत ज़्यादा किसी की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, आज यूनिवर्स भी जो है किसी के बारे में बताना चाहते हैं कि कोई इंसान आपके लिए क्या-क्या सोच रहा है, क्या-क्या दिमाग में उसके खिचड़ी पक रही है। बहुत इस तरह की एनर्जी है कि वो ना मूड स्विंग हो रहा है किसी का और बहुत सडन चेंज एकदम से जैसे आता है ना, बहुत जल्दी से चेंज आ जाना, इस तरह की एनर्जी है भई। आपने किसी गिरगिट को देखा है कलर चेंज करते हुए? ऐसा ही कोई पर्सन है जो इस रीडिंग के थ्रू आज जो है यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। माय गॉड! मेरी हँसी नहीं रुक रही है। सो प्लीज़ डोंट माइंड, ओके? चलिए, एनीवेज़ विदाउट एनी डिले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन, देखो ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। चाहे आप किसी के लिए भी देख सकते हो, अपनी पर्सन के लिए देख सकते हो, डेफ़िनिटली कोई भी हो सकता है आपके जीवन से जुड़ा हुआ इंसान। और मेल फीमेल जो भी है, ठीक है? सो यहाँ पर कोई इंसान आपकी तरफ एक यू नो बढ़ना चाहता है, एक ऐसे थॉट्स लेकर आया है आपकी तरफ। एक स्टार्ट तो चाहता है, एक एक्शन तो कोई ले रहा है, माइंड में चल रहा है कि हाँ, आपको अप्रोच करना है, आपसे बात करनी है। लेकिन अंदर से भीगी बिल्ली बना हुआ है, किसी को डर भी लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। ये इंसान खिजा भी है, अंदर से खिज जाता है ना ये, कि भई क्या हो गया आपको? क्यों नहीं अप्रोच कर रहे हो? क्यों बैठ गए हो ऐसे आराम से? ठीक है? सो इस तरह की एनर्जी जो यहाँ पर निकल कर आई है, कोई इंसान आपको कॉल या फिर आपको मैसेज टाइप करते-करते रुक जाता है या आपके घर के आस-पास कोई चक्कर लगाता है राउंड एंड राउंड, सो आप तक नहीं पहुँचता। तो जब ये इंसान घर से निकलता है तो इसके मन में पूरा बना होता है, एक प्लान होता है कि भई आज तो बात कर लेनी है, आज तो हिम्मत जुटा के जाएँगे, आज तो चीज़ें सही करूँगा या करूँगी, राइट? सो कोई एक्शन लेते-लेते रुक जाता है और बहुत पैशनेटिव हो रहा है। माय गॉड! इतना ज़्यादा, क्योंकि ये वॉन्ट्स वॉन्ट्स जो है इस किंग ऑफ वॉन्ट्स जो किंग की पोजीशन है यहाँ पर। सो ये बहुत ज़्यादा पैशन को बता रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान जो है डरा हुआ है। ठीक है? ये अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेकर इसके मन में है कि क्या हो जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है और बढ़ना चाहता है, लेकिन अपने आप को होल्ड बैक कर लेता है, डरता है क्योंकि इसको एक नई स्टार्ट चाहिए और बहुत ज़्यादा ये अपनी फीलिंग्स, अपनी डिज़ायर के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा, ये कोई भी है। इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। सो एक न्यू स्टार्ट इसको चाहिए, ठीक है? यहाँ तक आप ये मैसेज में जो आपको मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा पैशन से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा फायर, राइट? फायर कौन-सी वाली? वो वाली फायर नहीं, लेकिन हाँ, रिश्ते को बढ़ाना है, मिलना है, डेटिंग करनी है। तू है मेरी किरण। आज मैंने ना एक अपलोड्स रेडी किया है माय डिवाइन सोल्स 11/11 पर, और वहाँ पर आप उसको भी चेक करना। सो यही सॉन्ग जो है चैनलिंग हुआ है, तू है मेरी किरण, है ना? कुछ इस तरह का। तो भाई मैं कहती हूँ थैंक यू यूनिवर्स। आप देखो दोनों ही चैनल पर ना एक सिमिलर एनर्जी निकल कर आई है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर कोई इंसान आपके जीवन में
है, ऑलरेडी है ये, ठीक है? अभी फ़िलहाल आपके साथ नहीं है, वो अलग बात है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, और जो भी इंसान है ये बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी है इसको, लेकिन होल्ड बैक करता है। ये चाहिए इसको, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग चाहिए, बट होल्ड बैक करना है, डरा हुआ है, क्यों करना है भई? आपको इस पोज़ीशन में देखते हैं भई। आपके पार्टनर जो हैं, आप कोई यहाँ पर इस समय जो भी अ, रीडिंग देख रहे हो, यहाँ पर मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई है। किसी की एज भी हो सकती है 30 प्लस हो सकती है, 35, 40, 40 प्लस हो सकती है एंड 50 तक भी जाएगी। सो भई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एज का कोई एक कंडीशन लग चुकी है, नहीं। अगर 50 प्लस भी हो तो वो भी किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में या फिर जो भी है किसी न किसी पार्टनर के लिए देख रहे हैं। डेफ़िनिटली आज की रीडिंग में निकल कर है। आपको इतना पावरफुल स्टेज पर देखकर ये अपनी अथॉरिटी में देखकर भाई ये पर्सन डर जाता है, ठीक है? या तो पहले आप बहुत ज़्यादा लवी एंड डबी रहे हो, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव रहे हो, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, बहुत इनोसेंट से, बहुत कूल एंड काम वाली एनर्जी। लेकिन आपको इस एनर्जी में कोई देखकर सॉर्ड्स की एनर्जी, सॉर्ड हाथ में लेना, इट मीन्स कि भई अब जो है किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा उनकी गलतियों के लिए, या कुछ भी आप किसी का शिट जो है वो क्लियर नहीं करेंगे। सो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि भई कोई ऐसा पर्सन जो है इसको ये तो चाहिए, लेकिन ये देखकर डर जाता है। क्योंकि आपको जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डेफ़िनेटली मैरिड हो आप लोग, और बच्चे हैं यहाँ पर, और जिनके नहीं हैं वो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज़ नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैरिड लोगों की जो है ज़्यादा निकल कर आई है। अ अ, इसकी जो वाइब्स हैं वो मैं ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ, एनर्जी ज़्यादा निकल कर आई है। सो फ़ियर है, डर है, और जबकि आपको एक ऑनेस्ट, एक ऐसी लेडी, ऐसी फ़ीमेल या मेल भी है जो भी, सो आपके अंदर फ़ेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी अगर आप मेल हैं कोई। लेकिन आपको इस पोज़ीशन में देख के उनको लगता है कि भई आप फ़ियर डील करते हो। आप घर, परिवार, सारी चीज़ों को कंट्रोल में करने के बावजूद जो है, आप अपने काम के ऊपर भी बहुत फ़ोकस्ड हो, कैरियर ओरिएंटेड हो। आपने जो है ना, आप डोमिनेट करते हो, ठीक है? हाँ, भई कंट्रोल करते हो कि घर कैसे चलना है, क्या चीज़ें करनी हैं। सो इस तरह की एनर्जी जो है यहाँ पर निकल कर आई है, और आप इस पोज़ीशन पर बैठे हो। सो डिवाइन आपको आज की रीडिंग में यही बताना चाहते हैं कि भई आपका कोई अपना जो है आपको इस अ, एनर्जी में देखकर जो है वो डरा हुआ है, लेकिन उसको एक नई स्टार्ट आपकी तरफ चाहिए, ठीक है? एक न्यू बिगिनिंग करनी है, उसके मन में है। लेकिन जब वो आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में देखता है तो वो क्रॉस रोड पे खड़ा हो जाता है। मैंने यहाँ पर भी बताया है, वो डर जाता है। फिर उसको नहीं समझ आता कि वो आगे कदम बढ़ाए या पीछे हटे। एंड डेफ़िनिटली यहाँ पर 2 लोगों के बीच में ये पर्सन बँटा हुआ है। इसके पास अभी 2 चॉइसेस हैं, या चॉइसेस कह सकते हैं, या अ, किसी भी चीज़ को लेकर कह सकते हैं कि भई हालात ऐसे रहे हैं, या कोई, आप या इनकी मदर हो सकती हैं, आप या इनकी वाइफ़ हो सकती है, आप या कोई और सिचुएशन हो सकती है जिनके साथ ये डील कर रहा है ये पर्सन। और यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ओवरथिंकिंग बहुत होती है, और ये पर्सन जो है ना बैलेंस नहीं कर पा रहा है। ये 2 लोगों में बँट चुका है, 2 सिचुएशन में बँट चुका है ये इंसान। कन्फ्यूज़ माइंड में है, समझ नहीं आ रहा डिसीज़न क्या ले। आपको देखकर आपकी तरफ पैशन भी बहुत इसका हाई होता है, और डेफ़िनेटली ये कोई लवर है आपका, आपके साथ कनेक्शन रहा है इसका, और जिसके चलते हुए ये आपको भी, क्योंकि आप इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, या एक ऐसा आपने जगह बनाई है किसी के मन में, और इतनी ईज़िली इग्नोरेंस नहीं किया जा सकता, इग्नोर अगर कर भी रहे हैं तो भी उनसे हो नहीं पा रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे ही कोई अ, जीवन में आए और चला जाए तो इस तरह के आप नहीं हो। यहाँ पर आपको सॉर्ड्स की एनर्जी में देख के ये खुद क्रॉस रोड पे इंसान खड़ा हो जाता है, और जब मुझे स्टार्टिंग में कार्ड्स देख के हँसी आ रही थी तो मैं बताती हूँ आपको क्यों। क्योंकि यहाँ पर जब वो कन्फ्यूज़्ड होता है तो उसके माइंड में एक बात चलती है कि भई प्रपोज़ तो करता हूँ, ठीक है? या करती हूँ,
या फिर अगर आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरे पार्टनर की जो है एनर्जी या उसकी फीलिंग्स क्या है। तो जो अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे देन वो भी आपको पैशनेटिवली आंसर देंगे। फिर वो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना क्रेज़ दिखाना या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अ, लबी-डबी रहना, ठीक है? तो एक्साइटमेंट एग्ज़ैक्टली एक्साइटेड जो इनके अंदर है, सो ये ज़रूर शो करेंगे, लेकिन अगर आप आगे से रिस्पॉन्स अच्छा देंगे, ठीक है? और अगर नहीं देंगे, अगर आप इस एनर्जी को ज़्यादा हाई रखेंगे, देन ये पर्सन जो है, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाएँगे। समझ रहे हो? तो इसी बात के लिए मुझे हँसी आ रही थी कि इस पर्सन के अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। ये पर्सन ऐसा सोच रहा है कि अगर आप इसको ये तलवार पकड़ कर डील करोगे तो ये सामने से ये भी बैठा हुआ है। तो फिर आपके साथ वो इस तरह से डील करेगा। बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम करने वाला पर्सन है, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी आपको यूनिवर्स इन मैसेज के थ्रू जो हमने आज लिए हैं, आप जिस किसी से भी डील कर रहे हो इतना जान लो कि ये जो भी इंसान है पहले आपकी एनर्जी को चेक करेगा, देन आपके साथ उसी हिसाब से ये जो है डील करेगा। अगर आप नॉर्मल रहे तो ये बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा लवी-डवी अपने आप को दिखाएगा, बहुत अच्छे से बात करेगा, बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपने ये सॉर्ट्स अपने हाथ में ली, तो ये पर्सन डेफ़िनिटली यहाँ पर खुद भी जो है उसी हिसाब से, उसी टोन में, उसी लैंग्वेज में आपको आंसर करेगा। तो यहाँ पर भई या तो लिब्रा हो सकते हैं, यानी कि आप खुद लिब्रा हैं तो किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, एयर साइन वाले से, या फिर कोई कैन आप लिब्रा हैं तो किसी टॉरस से या फिर जेमिनी से डील कर रहे हो, यानी कि अपने ही अ, राशि, यानी अपनी ही राशि से जो दूसरे वाले जो साइन्स हैं, टॉरस है, जेमिनी है, लिब्रा है, तो आप इस किसी तरह के राशि के पर्सन से या तो डील कर रहे हो या फिर आप कोई सैजिटेरियस, फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, लियो, एरीज, अभी ये 2 साइन बहुत हाइलाइट है, ठीक है? एयर साइन एंड फायर साइन। तो बॉटम ऑफ द डेक डेफिनिटली यहाँ पर भई ये आपका जो है लवर्स हैं आप लोग, और इस रीडिंग के थ्रू आपको यूनिवर्स एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि आपकी अराउंड एक ऐसे पर्सन की एनर्जी जो है घूम रही है इस समय, और जो कि आपकी तरफ बढ़ना तो चाहता है लेकिन डरा भी हुआ है, और आपके साथ कैसे डील करना है इसको नहीं पता है। ये आपके बिहेवियर और आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंगली ही आपको डील करेगा, राइट? सो मैसेज में जो मॉर्निंग के जो होते हैं, जो डिवाइन के होते हैं, उसमें मैं साइंस नहीं देती हूँ, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक इंडिकेशंस, मतलब आपको ऐसे साइंस दिए हैं कि आप देख लीजिए स्ट्रांगली आपकी लाइफ में इस तरह का इंसान हो सकता है, ठीक है? चलिए ओवरऑल क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं फटाफट से चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या और निकल कर आ रहा है। आपको गाइडेंस जो है मिली होगी यहाँ से, और आप उसी हिसाब से देखिएगा। अगर आपके इन 2-4 दिनों में या 5-6 इस वीक के अंदर अंदर आपको कोई डील कर रहा है तो आपको किस तरह से डील करना है या आप अच्छी तरह से आप जान चुके हैं। सो अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट कीजिएगा, ओके? ये इंसान थक चुका है गाइस, ये रिश्ते नाते चीज़ें ठीक-ठीक कर के ये थक चुका है, क्योंकि इसको ना, मतलब इस ये हमेशा ऑप्शंस में और बहुत सारी चीज़ों में डील कर कर तो लिया इसने, लेकिन कोई इंसान ऐसा है जो कि अ, अब कितना भी बैलेंस करे, कितना भी सही करने की कोशिश करे, चीज़ें बाहर चली गई हैं, इसके कंट्रोल से निकल चुकी हैं, और जो आस-पास के लोग हैं वो भी कुछ इस तरह की ही हैं। इमोशनली भी ये अब अवेलेबल नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल होकर इसने चीज़ों का चुनाव किया है, और उसमें से शायद इसने आपको लूज़ कर दिया, राइट?
और बाकी चीज़ों को ये सही करता रहा है या करती रही है लाइफ में, और दूसरी चीज़ों के ऊपर बहुत फ़ोकस बना था, मटेरियलिस्ट चीज़ों चीज़ों पर होगा। और इसको इसने डेफ़िनिटली, इस पर्सन ने एक ऑप्शन के तरीके से ही आपको डील किया है, कि एक ऑप्शन हो उसी की तरह। अभी करंट सिचुएशन में तो ये कहीं न कहीं पर ट्रैवल कर कर रहे हैं या कर चुके हैं, या आपसे अभी अ, लॉन्ग डिस्टेंस में है कोई इंसान, और या तो ये अपनी फैमिली के साथ है कहीं पर, या फिर ये ऐसी जगह पर है जहाँ से ये उस सिचुएशन से, उस हर्डल से, या उस बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, राइट? सो बॉटम ऑफ द डेक जो है द मैजिशियन, ये कोई ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि अपने आप यूनिवर्स का कोई इंटरवेंशन हो, कोई ऐसा मैजिक हो जाए, ऐसा डिवाइन कुछ मैजिक करें ताकि चीज़ें अपने आप कंट्रोल में आ जाएँ और सारी चीज़ें सही हो जाएँ और इसको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ें। क्यों? क्योंकि आपको ये स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, पावर में देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल के बाद आप ये पोजीशन हासिल कर चुके हो, तो उनको लग रहा है कि भई अब आपसे डील करना यानी कि अपना अपने आप को शेर के आगे डालना, ठीक है? तो शेर के मुँह में जैसे ये लेडी हैंड जो हाथ डाल रही है ना, जिसने टेम किया है, तो उसको लग रहा है कि भई आपको अप्रोच करना जो है उसके अभी बस में नहीं है। और डेफ़िनेटली जो भी है वो पर्सन से जो है डील या जो भी चीज़ें हैं, रिश्ते अभी तो ख़त्म हुई हैं सिचुएशन, लेकिन रीबर्थ चाहिए, रीबर्थ चाहिए। और ये पर्सन जो है किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं इस पर्सन के, लेकिन होल्ड बैक कर रहा है क्योंकि नाराज़गी है किसी की, नाराज़ हैं। आप कोई टैरो रीडर भी हो सकते हो गाइज़, ये स्ट्रॉन्गली निकल कर आया है। आप कोई टैरो रीडर, या तो आप खुद हो सकते हो, या फिर आप किसी तरह से रीडिंग बहुत लेते हो या रीडिंग बहुत सुनते हो, राइट? तो ये चीज़ें हैं भई। अभी तो ये जिसके लिए भी आप देख रहे हो, अभी फ़िलहाल तो आपके पार्टनर या जो भी इंसान है नाराज़ हैं, और बहुत सारे लोगों के चलते हुए ये चीज़ें आपके जीवन में ख़राब हुई हैं, ठीक है? 2 लोगों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम बनी है, क्रिएट हुई है, तो बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है आपके रिलेशन में। चलिए गाइज़, ये रहे मॉर्निंग के मैसेज, कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और किसके साथ क्या रेज़ोनेट किया है। एंड कमेंट बॉक्स में जो है थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, अपने भगवान को करना नहीं भूलिए, ग्रैटिट्यूड हमेशा शो करते रहिएगा। और फिर मिलेंगे किसी न्यू अपलोड्स में, और तब तक के लिए जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के साथ रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।